डियर यूज़र्स, आज हम समझेंगे अपने सॉफ्टवेयर के अंदर न्यू फाइनेंशियल ईयर कैसे क्रिएट की जाए। न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले सेट में जाना है। सेट में जाके ईयर डाटा ट्रांसफ़र में जाना है। इसके अंदर हमसे दो ऑप्शन पूछेगा, ऑटो ट्रांसफ़र न्यू ईयर और मैनुअल ट्रांसफ़र न्यू ईयर। ऑटो ट्रांसफ़र न्यू ईयर से क्या होगा कि जितना भी हमारी करंट ईयर जो भी हम जिसमें वर्क कर रहे हैं, इसका जो भी डेटा है, हमारा स्टॉक है, कस्टमर का बैलेंस है, सप्लायर का बैलेंस है, गोडाउन स्टॉक है, पेंडिंग क्विक सेल है, सेल ऑर्डर्स हैं, वो सारे के सारे न्यू फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और अगर ट्रांसफ़र करने के बाद, फाइनेंशियल ईयर ट्रांसफ़र होने के बाद अगर हमें पुरानी साल में कोई भी मॉडिफिकेशन करना हो, मॉडिफिकेशन करके उस एंट्री को न्यू फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफ़र करना हो, तो उसके लिए हम मैनुअल ट्रांसफ़र का यूज़ करते हैं। मैं आज आपको ये दोनों ही तरीके समझाऊंगा। सबसे पहले तो हमें ऑटो ट्रांसफ़र में जाना है। ऑटो ट्रांसफ़र में जाने के बाद हमें यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करनी है कि हमें किस फाइनेंशियल ईयर को क्रिएट करना है। अभी हमारी करंट ईयर 21-22 चल रही है। अप्रैल में जाके अभी हम 22-23 खोलेंगे। तो 22-23 खोलने के लिए हमने यहाँ पे स्पेस दबाया, यहाँ पे 22-23 आ गई। इसके बाद फर्म हमारी सिंगल है। अगर हमारी मल्टी फर्म होती है, जैसे डबल फर्म चला रहे हैं, तो इसको ऑन कर दिया जाएगा। अभी हमारी सिंगल फर्म है तो इसको सिंगल रखेंगे। ठीक है, सेटिंग्स को हम यहाँ पे यस कर देंगे। अगर सेटिंग्स को आप बाय डिफ़ॉल्ट नो कर देते हैं तो जो भी आपका स्टॉक है, कस्टमर बैलेंस है, सप्लायर बैलेंस है, केवल ये तीन ही चीज़ें आपकी ट्रांसफ़र होंगी न्यू फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, हमें क्या है कि हमें अपने हिसाब से कस्टमाइज डेटा ट्रांसफ़र करना है। कस्टमर बैलेंस करना है, नहीं करना, तो हम यहाँ पे सेटिंग्स को यस करके सिलेक्ट कर सकते हैं मैनुअली। इसके लिए हम एंटर करेंगे डिलीट आइटम फॉर नील ट्रांजैक्शन। डिलीट आइटम फॉर नील ट्रांजैक्शन से क्या होगा कि जितने भी हमारे फाइनेंशियल ईयर में जिसमें हम वर्क कर रहे हैं, इसमें जिन आइटमों का हमने ना तो परचेज़ किया है ना ही सेल किया है, वो आइटम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफ़र होने के बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगे। तो हमें डिलीट तो करना नहीं है कोई आइटम, इसके लिए हम इसको नो ही रखेंगे। आर यू श्योर में हमारा यस रहेगा। एंटर करते ही ये थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेगा। उसके बाद ये हमसे पूछेगा कि हमें क्या क्या ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि हमने सेटिंग्स को यस किया है। अभी हमसे पूछ रहा है स्टॉक ट्रांसफ़र करना है, तो हमने यस कर दिया। कस्टमर बैलेंस ट्रांसफ़र करना है तो हमने यस रखा। सप्लायर बैलेंस ट्रांसफ़र करना है तो हमने यस रखा। अगर अकाउंट बैलेंस भी हमें ट्रांसफ़र करना है तो हम इसको यस कर सकते हैं। अगर सप्लायर बैलेंस या कस्टमर बैलेंस हमें नहीं करना है कुछ, तो हम नो भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्विक लेजर, हमारा जो पर्सनल लेजर हम मेंटेन करते हैं, अगर उसको भी ट्रांसफ़र करना है तो हम यहाँ पे यस कर सकते हैं। गोडाउन स्टॉक अगर ट्रांसफ़र करना है तो इसको यहाँ पे यस या नो हम जो भी करना चाहें कर सकते हैं। पेंडिंग क्विक सेल, सेल ऑर्डर, ये हमें ट्रांसफ़र करने हैं, हमने यस छोड़ दिया। डिलीट आइटम, हमें कोई भी आइटम डिलीट करना नहीं है, उसके लिए हम इसमें नो पे ही एंटर करेंगे। अभी थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेगा। प्रोसेसिंग लेने के बाद हमारी न्यू फाइनेंशियल ईयर तैयार हो जाएगी, जिसमें हम डायरेक्टली वर्किंग कर सकते हैं अपनी। ठीक है, सपोज़ अगर हमारी पुरानी फाइनेंशियल ईयर में हमें कोई पेमेंट चढ़ाना हो, या कोई बिल मॉडिफाई करना हो, या कोई परचेज़ चढ़ानी हो या परचेज़ मॉडिफाई करनी हो, तो वो हम करने के बाद उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफ़र करने के लिए मैनुअल ट्रांसफ़र में जाके वहाँ से एक एंट्री पास करेंगे। वो भी मैं आपको इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद दिखा दूँगा, बता दूँगा कैसे किया जाता है। ठीक है, पहले तो ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाए, थोड़ा सा समय ले सकती है वो, तो जिसका डेटा जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा समय ले सकती है। मान लीजिए किसी का बड़ा डेटा है तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लग सकता है, आइटम ज़्यादा है। हमारी न्यू फाइनेंशियल ईयर तैयार हो चुकी है, जॉब डन हो चुका है। अब हम इसमें न्यू फाइनेंशियल ईयर में जो भी वर्किंग करनी है वो हम कर सकते हैं। अब सपोज़ दैट हमने पिछली साल में जाके कुछ भी मॉडिफिकेशन किया, तो वो मॉडिफिकेशन करने के बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ऑटोमेटिक जाता नहीं है। उसके लिए हमें एक मैनुअली एंट्री ट्रांसफ़र करनी पड़ती है, जिससे जो भी हमने मॉडिफिकेशन किया है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में दिखाई दे। इसके लिए हम ईयर डाटा ट्रांसफ़र में जाएंगे, मैनुअल ट्रांसफ़र में जाएंगे। मैनुअल ट्रांसफ़र में सपोज़ हमने पिछली साल में कुछ भी बिल मॉडिफाई किया है, कोई आइटम बढ़ाया है, मान लीजिए किसी सेल में हमने आइटम ज़्यादा काटे हैं या लेस किया है या कुछ भी किया है, वो हमें स्टॉक जो भी हमारा करंट स्टॉक पिछले साल का है वो नेक्स्ट ईयर में दोबारा ट्रांसफ़र करने के लिए आइटम स्टॉक ट्रांसफ़र करेंगे। इसके लिए हम इसमें एंटर किया, स्टॉक ट्रांसफ़र पे यस करेंगे, ऑल बैचेस मर्ज पे नो,
डिलीट आइटम पे नो, आर यू श्योर पे यस करके एंटर करते ही जो भी हमारा पिछले साल में स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके बाद हम कस्टमर बैलेंस ट्रांसफ़र करना है वो भी ऐसे कर सकते हैं। कस्टमर बैलेंस ट्रांसफ़र करने के लिए हमने यहाँ पे अकाउंट बैलेंस ट्रांसफ़र पे यस, पर्सनल बैलेंस ट्रांसफ़र पे यस। इसके बाद ये पूछता है ड्यूज ट्रांसफ़र मोड। ड्यूज ट्रांसफ़र मोड में क्या है कि हमारे पास ऑटो का ऑप्शन है। ऑटो से क्या होगा, जितनी भी हमारी पिछले साल में ड्यूज़ हैं उसका एक अमाउंट नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर हमें वो अमाउंट वाइज नहीं, हमें पर बिल वाइज पेमेंट ट्रांसफ़र करना है तो हम इसको बिल वाइज भी कर सकते हैं। जितने भी हमारे पेंडिंग बिल पिछले साल में पड़े हुए हैं वो सारे नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब उनका पेमेंट हम नेक्स्ट ईयर में कर सकते हैं। इसको आप श्योर पे यस करके ये पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाएगा। सेम ही प्रोसेस होता है सप्लायर बैलेंस ट्रांसफ़र का। इसमें भी हमारे पास ऑटो और बिल वाइज दोनों ही ऑप्शन आते हैं। इसके बाद हमारे अपनी क्विक सेल, कोड डाउन स्टॉक, पेंडिंग क्विक सेल, पेंडिंग सेल ऑर्डर जो भी ट्रांसफ़र करना है हम यहाँ से मैन्युअली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हमारा यही तरीका होता है न्यू फाइनेंशियल क्रिएट करने का। थैंक यू।